हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, भविष्य में किन विषयों पर आपकी चर्चा होने वाली है। तो यहाँ भविष्य में किन विषय है या कौन से सब्जेक्ट है जिनके ऊपर आपको लेकर चर्चा होने वाली है, वही सब कुछ हम डिटेल्स में रीडिंग के थ्रू देखेंगे। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती उसको जाने देना है। ये एक जनरल रीडिंग है तो उसके मुताबिक ही आप ले सकते हो। यहाँ पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझे जुड़ सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं और बहुत ही कम चार्जेस से आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हो। डिटेल में आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। Come to the edge, not for you, to the sea. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इमेजिन। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल। Man holding a heart, goddess of the moon. Okay. Bottom of the deck, third chakra archangel Samuel. Faith. कंप्लीशन, गॉसिप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बैलेंस। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आया है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 100% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, 80% है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नॉर्मली 40% है। यस, यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी का यहाँ तक 60% है। बहुत ज़्यादा है ऐसे नहीं है, लेकिन अच्छी है। ओके, तो यस, यहाँ जो भी बातें हैं उसको लेकर आप अच्छी तरीके से पहले तो जानते हो। इस तरीके के यहाँ एनर्जी आ रही है कि आप जानते हो कि किन विषयों के ऊपर, किन चीज़ों के ऊपर आपको लेकर चर्चा हो सकती है। इसके बारे में आप भली भांति अंदाज़ा आपने लगाया है और वो बातें सच में सही भी है। आपने जो अंदाज़ा लगाई है वो कहीं ना कहीं आपकी एक रिलेशनशिप को लेकर बातें, आपके लोगों के साथ जो रिश्ते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बातें बहुत ज़्यादा आगे चलकर आग पकड़ने वाली है, यानी उसको लेकर बहुत ज़्यादा ही चर्चा होने वाली है। और ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आप जिस तरीके से रिश्तों को ले रहे हो अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा एक तूफान भी आ सकता है। ऐसा आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा आपने लगा दिया है। इस वजह से आप उसको लेकर इतनी ज़्यादा सतर्कता रखने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं ये है कि आगे चलकर मेरे जो जिन लोगों के साथ रिश्ते हैं या जिन लोगों के साथ मैंने एक अच्छी बॉन्डिंग बनाई है उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ ही सकती है। कहीं ना कहीं वो रिश्ते कहीं ना कहीं अपने मतलब से जुड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं उसमें किसी भी तरह की आफत आ ही सकती है। तो इस तरीके का आपका जो अनुमान है वो पूरी तरीके से राइट है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आगे चलकर फ्यूचर में सुनना भी पड़ सकता है। उसको लेकर बहुत ज़्यादा आपको लेकर चर्चा हो सकती है। और ये जो आपने अंदाज़ा लगाया है वो पूरी तरीके से राइट है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा भयभीत भी महसूस करोगे, थोड़ा दूसरों से दरकिनार कर लोगे, दूसरे लोगों से थोड़ा ज़्यादा दूर रहना पसंद करोगे। अभी जो आपका जो अटैचमेंट है रिश्तों में, एक बहुत ही बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छा एक भावनात्मक रिश्ता है आपका लोगों के साथ,
घुल मिलकर रहने का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सच में कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आता है, और आपके आसपास के जो भी रिश्तेदार हैं उनको ये बहुत ही अच्छी बात लग रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा वैसे वैसे उनके साथ आपके एक रिलेशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब भी जुड़ेगा, स्वार्थ भी जुड़ेगा, और आपको भी कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत होगी तभी आप जाएंगे, और उनको भी आपकी ज़रूरत होगी तभी वो आपके पास आएंगे। इस वजह से रिश्तों में आना जाना या एक आवागमन होता ही रहता है। कभी कभी कुछ रिश्ते कुछ वक्त तक बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो बिछड़ जाते हैं या कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, या एक दूसरे की उम्मीद खरी नहीं उतरने की वजह से वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पाता है। तो उसी तरह आपके जीवन में भी रिश्ते अभी जो बहुत ज़्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली आने वाली है। ये जो आपने अंदाज़ा लगाया है वो पूरी तरीके से राइट है, और इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं आगे चलकर होने वाली है, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं स्टक महसूस भी करोगे, कहीं ना कहीं अपने आप को रुका हुआ महसूस करने वाले हो, जिस वजह से आप बहुत सारे लोगों के साथ अभी जो बहुत ही एक कनेक्शन में हो और बहुत ही झुंड में रह रहे हो, लोगों के साथ एक घुल मिलकर रह रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगने वाला है, या आप दूसरों के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं बिठाओगे, लोगों के साथ थोड़ा एक कटा कटा सा रहना ज़्यादा पसंद करोगे। इस तरीके की एनर्जी है, और कहीं ना कहीं तब आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके होंगे कि आपको कहीं ना कहीं इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने तरीके से डिसीज़न लिया होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, नहीं होना है। ये आपका डिसीज़न होगा फॉर्मल तरीके से, अपने नेचुरल तरीके से। इस वजह से आप कहीं ना कहीं उस डिसीज़न में कायम रहोगे, इस वजह से ज़्यादा हर्ट होते हुए या ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए यहाँ नज़र नहीं आ रहे हो। इस वजह से यहाँ आपको लेकर जो भी बातें होगी इससे भी आप यहाँ इतने ज़्यादा हर्ट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, क्योंकि जो आप वो बोते हो वही आपको मिलता है। तो वही है कि आप जो अभी दे रहे हो उसके मुताबिक ही आगे चलकर आपको मिलने वाला है, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से आपका कहीं ना कहीं फोकस यही है कि अभी के जो भी रिश्ते हैं वो आप एक जिम्मेदारी से, खुशी से और लोगों के साथ मिलजुल कर बिताए, क्योंकि आगे किसी भी रिश्ते में किसी भी तरह की कमज़ोरी आएगी या किसी भी तरह वो रिश्ता टूटने की कगार पर आएगा तो वो दोनों साइड से ही कहीं ना कहीं गलती की वजह से आएगा। एक साइड की गलती की वजह से कभी भी रिश्ता नहीं टूटता है, दोनों की ही कहीं ना कहीं गलती होती है तभी रिश्ते टूटते हैं, ऐसा आपका मानना है। जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने रिश्ते को बचाने की या अपने रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करने की, अपने तरीके से रिश्तों को मजबूत रखने की कोशिश आपकी लगातार यहाँ हो रही है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। यहाँ ये भी है कि आप जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उसको लेकर भी आपके मन में बहुत ज़्यादा दुविधा है कि कहीं ना कहीं उसको लेकर भी आगे चलकर बहुत सारी चर्चा हो सकती है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो सकती है, ऐसा आपका मानना है। क्योंकि आपके ख़ास लोग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा ख़ास है, चाहे वो आपके भाई बहन हो या आपके नज़दीकी कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, उसके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है, जिसके चलते यहाँ उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चा होगी। आप जिन अपने जीवन में जिस तरीके के पड़ाव में आगे बढ़ोगे या जिन रिश्तों में आगे बढ़ोगे, नए लेवल में जाओगे या नए लोगों के साथ जुड़ोगे, नए फ्रेंड्स बनाओगे, नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करोगे, उसके मुताबिक आपके अभी के जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी नज़दीकी लोग हैं, उसमें भी उनके एक विचारों में बदलाव आएगा, और उसके मुताबिक उस आपके जो भी दूसरों के साथ रिश्ते बनेंगे, जुड़ेंगे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत होने वाली है, चर्चा होने वाली है। और ये बात आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली जानते भी हो, जो मैंने कहा कि यहाँ आप जो भी अभी हाल फिलहाल आपके नज़दीकी यानी आपके भाई बहन के साथ, आपके जो भी कज़िन है उनके साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो आप रिश्ता निभा रहे हो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर पूरी तरीके से चेंज होने वाले हैं। आपकी लाइफ न्यू स्टार्ट होगी, इस वजह से आप नए लोगों से जुड़ोगे, नए लोगों से मिलोगे, इस वजह से कहीं ना कहीं इनके साथ आपका कनेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा या अलग हो जाएगा,
जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस विषय के ऊपर आपकी चर्चा हो सकती है, वो यहाँ नज़र आता है। और यहाँ आप नए तरीके से नए जीवन स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ कि एक नए पड़ाव में जा रहे हो। आप किसी भी उम्र में हो, लेकिन एक नए पड़ाव में जा रहे हो, नया बिजनेस या नया कुछ ज्वाइन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके नए दोस्त, नए फ्रेंड्स, नए कलीग्स, हर तरीके से नए लोग जुड़ेंगे। इस वजह से अभी के जो भी सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेरफार आ जाएगा, और इस फेरफार की वजह से बहुत सारी सिचुएशनें बदल जाएगी। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है, इतना याद रखिए। यहाँ 2 द सी की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा वक्त भी आपके जीवन में आने वाला है जिसको लेकर लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप अभी बहुत ज़्यादा ही अपने साथ रहना पसंद करते हो या अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। इस तरीके की चर्चा भी आपको लेकर होगी। कहीं ना कहीं आप ज़्यादातर अपने साथ वक्त बिताओगे, अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश करोगे। आप जितना हो सके अपने साथ ही वक्त बिताना है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं है। उनके साथ बातचीत करने से एक आप बहुत ज़्यादा ही एक उब चुके हो, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप खुश हो कि आपने बहुत सारे रिश्ते बहुत ही बखूबी से निभाए, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाया। अब मुझे अकेले रहना है, शांत रहना है, निश्चित रहना है, पेशेंस अपना गहरा रखना है और मुझे शांत रहना है। मुझे एक शांति चाहिए अपने जीवन में, इस वजह से मुझे ज़्यादातर अकेला रहना है, अपने आप को स्पेस देना है, अपने आप को एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी देनी है। इस तरीके का माहौल आप खुद ब खुद क्रिएट करने वाले हो। इस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस भी करोगे। इस वजह से इस टॉपिक को लेकर भी चर्चा आगे होने वाली है। यहाँ आपका विश्वास को लेकर भी कहीं ना कहीं आपको लेकर चर्चा होने वाली है कि आप अपने विश्वास को जो भी अभी रख रहे हो उसमें दौड़ मोड़ से पूरी तरीके से बदलने वाला है। यानी एक अचानक से तूफान आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। इस तरीके का आपके जीवन में होगा, जिसकी वजह से लोग जो आपके साथ अभी जिस तरीके से कनेक्शन में है और विश्वास का एक बहुत ही पुराना गहरा रिश्ता आपके साथ जुड़ गया है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साइड हो जाएगा। यानी आप उनका विश्वास नहीं तोड़ रहे हो, लेकिन विश्वास में कहीं ना कहीं एक अदला बदली हो जाएगी। यहाँ कनेक्शन ही इस तरीके से दूर होंगे कि विश्वास होने के बावजूद भी आप साथ में ही नहीं आ पाओगे। इस तरीके की एनर्जी है, जिसकी वजह से आपको लोग याद करने वाले हैं और आपको याद करेंगे लोग, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी में भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आएगी। आप लोगों को याद करने वाले हो, आप और लोग आपको याद करने वाले हैं। इस वजह से विश्वास की जो एक डोर है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई महसूस करोगे और पॉजिटिविटी महसूस करोगे, इस तरीके से लग रहा है। और फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि आप अपने एक बहुत सारे रिश्ते को इस तरीके से देखोगे कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, बहुत ज़्यादा ख़ास थे और उनके लिए जो कुछ भी मैंने किया वो सच में बहुत ही खूबसूरत था। इस तरीके से आप महसूस करने वाले हो। इस वजह से आप भी कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ अपने जो अभी वक्त बिता रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही स्मरण करने वाले हो, बहुत ज़्यादा याद करने वाले हो और आप भी अपने तरीके से अपनी बातों को अपने बहुत ही स्पेशल पर्सन के साथ शेयर करने वाले हो, इतना ज़रूर है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग आपको लेकर इस तरीके से चर्चा कर सकते हैं कि आप इस तरीके के पर्सन थे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक अपने लोगों को संभालना आता था। इस तरीके से आपको लेकर चर्चा हो सकती है। तो लास्ट में गॉडेस ऑफ द मून है, इसका मतलब ये होता है कि आप हर एक डेफिनेशन में, हर एक कार्य में वेल गुड पर्सन होकर बाहर निकलने वाले हो। इस वजह से आपको लेकर बहुत सारे ढेर सारे विषयों के ऊपर चर्चा होने वाली है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी भी है, राइट भी है, आपको फ्रूटफुल भी होने वाली है, आपको काम भी आने वाली है और कहीं ना कहीं इससे आपका नाम भी बढ़ने वाला है। वो यहाँ ज़रूर नज़र आता है क्योंकि लास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है। तो आपके कॉन्फिडेंस को लेकर चर्चा होगी, आपके जो भी अभी आप जो कर रहे हो उसमें इतनी क्षमता है, इतनी स्ट्रॉन्गनेस पावर है कि लोग याद रखने वाले हैं।
इस वजह से भी आपकी इस पावर को लेकर भी लोग चर्चा करने वाले हैं। और अभी जो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना बैलेंस कर रहे हो या अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग रख रहे हो और ज़रा से भी चूक नहीं कर रहे हो, उसमें भी लोग आपको याद करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट को लेकर भी कहीं ना कहीं लोग आपको याद करने वाले हैं। तो यहाँ लोगों को हर एक टॉपिक को लेकर आपको लिए एक बातचीत करनी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का आपके साथ वक्त बिता रहे हो अभी, जिस तरीके से वक्त वो अपना दे रहे हैं और एक आप दोनों की जो भी कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि कहीं ना कहीं वो हमेशा याद रहने वाला है और यादगिरी बन जाने वाला है, जिसकी वजह से हर तरीके से आपको चर्चा होगी ही होगी। और बहुत सारे जो मैंने कहा कि सब्जेक्ट है उसको लेकर आपको लेकर बातचीत होने ही होने वाली है। डेफिनेटली आपने अभी जो आप सूझे हुए तरीके से कर रहे हो और सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल रहे हो, वो लोग सच में देख रहे हैं। इस वजह से बहुत जो मैंने कहा कि अप एंड डाउन सिचुएशन जीवन में होती है, इस वजह से बहुत सारी ऐसी सिचुएशनों को लेकर आपको लेकर बातचीत होगी, जिसमें कहीं ना कहीं आप सही थे या कहीं ना कहीं आप गलत थे, उसको लेकर भी बातचीत होगी। इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपको समझ पाएंगे और अंडरस्टूड कर पाएंगे, वो यहाँ नज़र आता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।